अच्छा, आज हम करेंगे वो जो कल हमने छोड़ा था, माई लोगो और अबाउट मी किया था। आज हम करेंगे माई वर्क और रिज्यूम। ये जो पार्ट है इसका, ये इस तरह का पार्ट है, ठीक है। तो अब ये बॉक्स बनाना है। इस बॉक्स के लिए हम देखते हैं कि क्या बनता है। इसको मैं नई ओपन फोल्डर, और यहाँ से आपका फोल्डर सिलेक्ट कर लेता हूँ। फोल्डर बेसिकली हमने ये किया, बेसिकली उसी को कंटिन्यू करते हैं और इसको रीनेम कर देते हैं। रीनेम कर देते हैं 13 14, राइट। जितना हो सके इसको हम 13 14, राइट। नाउ इसमें सिंपल सा हमने अगर डिजाइन देखें, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ये है माई वर्क और ये है रिज्यूमे। तो माई वर्क पहले बनाएंगे। इसके लिए क्या करना है, ये अबाउट मी की तरह का एक बॉक्स होगा, सी और कंट्रोल भी, और ये होगा माई वर्क। माई वर्क इधर होगा माई वर्क। माई वर्क। और इसमें इमेजेस बेसिकली देखते हैं कि इसमें इमेजेस वाले जो है ना, इसमें कौन कौन सा इमेज है। ये इमेज है, ये है साउंड डॉट जेपीईजी। इसमें बेसिकली ये होगा कि ये जो है ना, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच छः इमेजेस हैं इसमें। छः इमेजेस हैं इसमें, छः इमेजेस, और आखिर पे लिखा हुआ है जस्ट कॉल मी एफ। ये इस तरह लिखा हुआ है। तो पहला है साउंड डॉट जेपीईजी। यहाँ पे जो डी आर देखिए, हमने यहाँ पे बनाना है एक तीन तीन का बॉक्स बनाना है, तीन का। तो डेव क्लास इज इक्वल टू 3 कॉलम, 3 कॉलम रो, 3 कॉलम की एक रो बनानी है, 3 कॉलम रो। 3 कॉलम रो की एक ये बनाना है, और उसमें देने हैं एक डिव। उसमें डिव क्लास इज इक्वल टू image 1 और image 2, image 2 और image 3, image 3। तीन इमेज हम बना लेते हैं। अब इमेज में मैं लिखता हूँ img src इज इक्वल टू इमेजेस। इमेजेस में साउंड डॉट जेपीईजी ऐसा है, और इसको मैं बंद कर देता हूँ। 3 कॉलम रो बना लेते हैं। यहाँ पे कंट्रोल वी, ठीक है। 3 कॉलम रो, 3 कॉलम रो में डॉट 3 कॉलम रो, और ये जो है 3 कॉलम रो। 3 कॉलम रो में हमने क्या करना है, इसकी विड्थ जो है हम देखते हैं कि अबाउट मी की क्या विड्थ थी। अबाउट मी की विड्थ थी 38 भी डब्ल्यू। अबाउट मी की 38 लोगों की। एक मिनट में उस फाइल को देखूँ। अबाउट मी जो है
अबाउट मी की बिल्कुल 38। तो हम देखेंगे इसके विथ जो माई लोगो है 35 और 38। ओके, 35 और 38, 35 रखते हैं, ठीक है। तो मैं इसको अगर कॉपी कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर है। इसको मैं कंट्रोल सी कॉपी करके मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि बिल्कुल बॉक्स उसी तरह का है। तो मैं यही इनलाइन ब्लॉक करूँगा, और बॉर्डर जो है वो इसका इसी तरह होगा, और ये जो है बैकग्राउंड कलर ब्लैक होगा। ये बॉक्स इस तरह का होगा। और अब हम देख लेते हैं इसको ओपन इन ब्राउज़र। तो बेसिकली इस तरह का बन गया है। साउंड इधर आ गई है और माई वर्क इधर आ गई। अच्छा, ये अबाउट मी है, ये माई वर्क है। माई वर्क के बाद ये जो इमेज है, ये इमेज यहाँ पे क्यों है? ये इस वजह से है कि हमने इमेज दे दिया हुआ। कहाँ पे दिया हुआ? मेरे ख्याल में ये इमेज यहाँ पे। साउंड देता है, ये यहाँ पे दिया हुआ माई वर्क। माई वर्क के बाद कोई नहीं, ठीक है। कंट्रोल आर। ये आप देखिए इसकी हाइट जो है ना बहुत ज़्यादा है, विड्थ बहुत ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, उसी तरह सेम कॉलम रो जो के इधर किया था, जो के यहाँ पे किया था माई लोगो इमेज, ठीक है। और माई लोगो इमेज यहाँ पे कंट्रोल बी, और माई लोगो इमेज की जगह मैं 3 कॉलम रो करूँगा। नहीं, यहाँ पे माई लोगो इमेज या 3 कॉलम रो नहीं होगी, यहाँ पे इमेज वन होगा, क्योंकि इमेज वन के अंदर आना ही है इमेज। तो ये होगा IMG1। IMG, IMG बेसिकली इन तीनों क्लासेस का नाम IMG ही होगा, क्योंकि तीनों बॉक्स इसी तरह के हैं, तो IMG होगा। तो ये IMG के अंदर एक टैग है HTML का IMG, जो कि ब्लॉक होगा, और 25 इसकी विड्थ होगी। और अब देखते हैं कंट्रोल आर। तो ये इस तरह का बॉक्स बन गया है। अच्छा, अब ये बहुत ही बुरा लग रहा है, ठीक है ना। ये इसको मैं, ये जो अबाउट मी है, अबाउट मी को मैंने H1 दिया है ना, तो अबाउट मी का H1 के तरह, अबाउट मी का H1, अबाउट मी का H1, ठीक है। ये हम कर लेते हैं कंट्रोल सी, और यहाँ पे हम कर लेते हैं कंट्रोल वी। और अबाउट मी का नहीं है, ये है माई वर्क, माई वर्क का H1। कंट्रोल आर, माई वर्क का नहीं है, माई वर्क, ठीक है। तो कंट्रोल आर। तो माई वर्क कहाँ चला? इसको वाइट, इसका कलर होगा ब्लैक, ब्लैक होगा। माई वर्क। फिर भी इसमें मार्जिन टॉप तो आ रहा है, लेकिन मार्जिन लेफ्ट जो है मैं दे देता हूँ 10 BW। तो ये आ जाएगा थोड़ा माई वर्क में। क्या ये इसके मुताबिक है माई वर्क? नहीं, ये बिल्कुल सेंटर में है। तो इसको अगर मैं ये कर दूँ, H1 जो है वो 3 कॉलम के सेंटर में है। जो बॉक्स है माई वर्क, माई वर्क का जो पहला है वो IMG। तो डॉट IMG जो है, उसका जो कंटेंट है, टेक्स्ट लाइन है, टेक्स्ट लाइन है, वो सेंटर होगा। जस्ट इसको हम टेक्स्ट लाइन सेंटर होगा। तो इस बॉक्स को ब्लैक नहीं किया इसमें, क्योंकि मैंने बैकग्राउंड कलर देना है कंट्रोल एक्स, और 3 कॉलम वो कोई देना है। तो ये माई वर्क बाहर है 3 कॉलम वो से। माई वर्क ये है ना, माई वर्क कौन सा है? माई वर्क H1, माई वर्क मैंने दिया ही नहीं है। माई वर्क ओके, डॉट माई वर्क, ठीक है। माई वर्क, और इसमें बैकग्राउंड कलर ब्लैक, कंट्रोल आर। अच्छा, ये आउटर है, ये इसका आउटर है, जो कि हमने सेट नहीं करना है, जो कि माई वर्क को नहीं करना है इसमें। बेसिकली ये जो है ना अबाउट मी, अबाउट मी जो है, ये
माई वर्क जो है ये कंट्रोल है और फिर करेंगे यहाँ पे कंट्रोल आर और माई वर्क यहाँ पे। और अब पैडिंग लेफ्ट जो है वो हम दे देते हैं H1 का। जनाब बहुत शुक्रिया, इधर रख दें, बहुत शुक्रिया। खैरियत है? अच्छा 10 BW 5 BW करती कंट्रोल आर, मैं करता हूँ ये सेंटर में आ गया। अब जो है इसकी वेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो इसकी वेट जो है मुझे बेसिकली 25 की 5 आती है ना, तो वो 10 कर देनी चाहिए, 3 देने ना कंट्रोल आर। उसमें इसकी हाइट जो है वो 15 होनी चाहिए, ठीक है। और तीनों की अब मैं दूसरा इमेज देता हूँ। ये इमेज यहाँ से कंट्रोल सी, इसको मैं देता हूँ कंट्रोल बी। और इमेजेस में दूसरा इमेज है वर्क बेंच डॉट वर्क बेंच डॉट जेपेग। तीसरा इमेज है कंट्रोल बी कॉफी डॉट जेपेग, कॉफी डॉट जेपेग कंट्रोल आर। अच्छा ये तीनों जो है ये इनलाइन ब्लॉक होंगे, ठीक है, तो डिस्प्ले ब्लॉक नहीं करना, इनलाइन ब्लॉक करना, इनलाइन ब्लॉक में डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक इमेज करना है, ठीक है, इनलाइन ब्लॉक थोड़ा इसकी विड्थ कम कर देते हैं, मैं 5 कर देता हूँ। ये ब्लॉक कहीं और पे लगेगा और वो ब्लॉक किसमें लगा हुआ है, कॉलम रो में इनलाइन ब्लॉक लगा हुआ है। इनलाइन ब्लॉक को हम कर देते हैं फ्लेक्स, ये 3 आ गए। अब इसमें बहुत बड़ा मार्जिन लेफ्ट है वाई, क्योंकि हम ये मार्जिन लेफ्ट जो है वो इसको चला जाएगा, ठीक है, इसको ट्रेनिंग दी है माई वर्क H1 माई वर्क इमेज, इमेज में मार्जिन मैंने दिए ही नहीं, इमेज में मार्जिन यहाँ पे दिया गया 7 इसको कंट्रोल आर। अच्छा तीनों इधर आ गए, तीनों बिल्कुल इधर आ गए हैं, तो मैं इसको डिस्प्ले इनलाइन फ्लेक्स, इसमें माई वर्क के बाद मैं ये लिख रहा हूँ फ्लेक्स। इसका इसकी वेट 5W के Z&W करते हैं, ठीक है ये। और इसको माई वर्क का मैं VR कर देता हूँ। मार्जिन टॉप दे देता हूँ, इसको मार्जिन इमेज को मार्जिन टॉप 10VH, 10VH मैं 50VH करता हूँ, 25। अच्छा ये दोनों इनलाइन ब्लॉक है, इनलाइन ब्लॉक जो H1 है मैं डिस्प्ले कंट्रोल एक्स, तो इसमें माई वर्क जो है ना, ये माई वर्क है डॉट माई वर्क को फ्लेक्स करता है,
और ये मैंने कंट्रोल आर या ठीक है, ये फ्लेक्स करता हूँ ताकि जो है ये आ जाए। और टॉप मार्जिन जो है, मार्जिन टॉप 25 हटा देता हूँ, कंट्रोल आर, ये माई वर्क आ गया। अब इसका जो कलर है वो ये है, ठीक है, इस तरह का कलर है। तो मैं कलर्स में जाता हूँ, ऑनलाइन कलर पिकर, ऑनलाइन कलर पिकर, यहाँ से मैं ये वाला, ठीक है, ये ले लेते हैं और इसको ये कॉपी किया, कंट्रोल सी, और इसमें जाके इसको जो थ्री कॉलम जो है, या ये जो बॉक्स है ये कौन सा है, ये माई वर्क है ना, माई वर्क तो पूरा पूरी रो है ना। तो हम इसमें बैकग्राउंड कलर ये कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर थ्री कॉलम बॉक्स को करें, थ्री कॉलम बॉक्स में जाते हैं, कंट्रोल इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ इधर, कंट्रोल आर, ये आ गया माई वर्क। माई वर्क इसमें थोड़ा सा डिस्टेंस हम देते हैं क्योंकि ये अलग अलग नजर आए, ठीक है, ये हमारा माई वर्क है, ये कैसे होगा, हर एक इमेज का जो इमेज बॉक्स है इसमें जो मार्जिन है, मार्जिन लेफ्ट दे देता हूँ 2BW, कंट्रोल आर, ये ज़्यादा हो गया, ठीक है, मैं इसको 1BW देता हूँ, ठीक है। अब ये अभी भी मार्जिन इधर से ये थोड़ा सा, ये बिल्कुल जो है ना, ये ज़्यादा पिक्सल इधर, ज़्यादा पिक्सल इधर कम, ठीक है। तो इसको भी सेट किया जा सकता है। अच्छा, हम बाकी कैसे देंगे, बाकी बहुत सिंपल है। बाकी मैं इसी को रैंडमली जो है ना शो करूँगा। थ्री कॉलम रो मैंने कितनी दफ़ा देनी है, ये माई वर्क के बाद दिया आ रहा है, फिर और उसके बाद माई वर्क के बाद यहाँ पे यहाँ पे ये जो है थ्री कॉलम रो एक और क्रिएट करेंगे, माई वर्क नहीं लिखना इसमें, इसको देखते कंट्रोल आ, तो माई वर्क इधर, क्योंकि माई वर्क जो है वो क्या है, माई वर्क फ्लेक्स है। और अगर माई वर्क फ्लेक्स है तो थ्री कॉलम रो जो है वो क्या होना चाहिए, डिस्प्ले ब्लॉक, फ्लेक्स करते हैं। अगर फ्लेक्स किया तो ये सारे इधर आ जाएंगे क्योंकि उसमें इंग्लैंड लगा हुआ है। तो ब्लॉक करते हैं और इसको मैंने फ्लेक्स किया, इसको इनलाइन ब्लॉक इमेज को किया हुआ है, तीन इमेज है, इसके लिए फ्लेक्स करते हैं, इसको कंट्रोल आर, ये इधर आ गया। अब इसका तरीका ये है कि हम ये जो है इसका ये फ्लेक्स है और ये ब्लॉक रखा हुआ है, एक्सेलेंट सेंटर है, विड्थ ये है, और ये इनलाइन ब्लॉक हम अगर हटा दें, कंट्रोल आर, ये इस तरह आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ब्लॉक बाय डिफॉल्ट ब्लॉक आ जाएगा। अच्छा,
मैं अगर ये अलग 3 कॉलम रो ना करूँ, ठीक है, मैं इधर नहीं करता, मैं ये करता हूँ कि इसी को कंट्रोल सी करके कंट्रोल भी कर देता हूँ, ठीक है। तो इसमें जो है बी आर लगा देता हूँ, क्योंकि फ्लेक्स है तो उससे ये ठीक हो गया, ठीक है। इसमें इमेज चेंज करता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और मैं साउंड को कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी और कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, इस तरह हम टूल को कंट्रोल आर ये इस तरह ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना यहाँ पे आ जाएगा, और तीसरी रो भी बिल्कुल इसी तरह होगी, ठीक है। 3 इमेजेस हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इसमें इमेजेस जो है वर्क लेंथ की जगह काउंट कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी कंट्रोल एक्स वी, 3 बॉक्स इस तरह बन गए, ये इस तरह बन गए। अब ये तो बन गया, ये बन गया, ये जो है ये इसमें दो दो इमेज शूट किया, तीन दो 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 बहरहाल हमने 3 3 का बनाया हुआ है। अगर दो दो होंगे, लेट्स सी के दो दो कैसे लगते हैं, मैं एक ही काट देता हूँ, ये काट देता हूँ, ये काट देता हूँ, इसमें से ये काट देता हूँ, इसमें से ये विड्थ इसकी होगी 20, ये इस तरह छेद जो है ना ये इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम करते हैं राइट साइड। राइट साइड जो है वो कैसे करेंगे, राइट साइड जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। उसमें ये है रिज्यूमे आएगा, उसके बाद ये बॉक्सेस आएंगे, रिज्यूमे ऊपर लिखा हुआ आएगा, ठीक है, ऊपर लिखा हुआ आएगा रिज्यूमे। तो सम ऑफ माय लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, सम ऑफ माय लेटेस्ट प्रोजेक्ट, ये लिखना। फिर रिज्यूमे जो है माय वर्क के बिल्कुल बराबर का, माय वर्क के इसको मैं 3 कॉलम को अगेन करता हूँ, कंट्रोल सी, इसका नाम कर देता हूँ 3 कॉलम रो में, इसको है रिज्यूमे रिज्यूमे रिज्यूमे। डॉट रिज्यूमे ये होगा, रिज्यूमे रिज्यूमे ये होगा। इसमें जो है ना 135 VW है ना, तो इसको जो है 35 VW रिज्यूमे होगा, रिज्यूमे ये होगा। इसका सिलेक्शन के लिए क्या आता है, कंट्रोल आर, इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि रिज्यूमे अप्लाइड ही नहीं है। मैं इसको जब माई वर्क में दूंगा, कंट्रोल बी, माई वर्क में मैं रिज्यूमे कर देता हूँ, रिज्यूमे कर देता हूँ, और कंट्रोल आर, ये
ये इस तरह माई वर्क आ गया, माई वर्क यहाँ पे है, ठीक है। तो मैं माई वर्क नहीं देना चाहता, मैं जो है ना उसको ये देखते हैं कि 3 कॉलम रो यहाँ पे होगा, और इसको मैं 3 कॉलम रो हटा देता हूँ, ये सारा ही हटा देता हूँ, ये जरूरत नहीं है इसकी, हम अलग अलग। ये रिज्यूमे है, रिज्यूमे को मैं माई वर्क के साथ फ्लेक्स है, ठीक है, इनलाइन फ्लेक्स है, इनलाइन फ्लेक्स है, कंट्रोल आर, इसका मैं 35 की जगह में 30 कर देता हूँ। ये ब्लॉक नहीं होगा, ये फ्लेक्स होगा, इनलाइन फ्लेक्स होगा, या इनलाइन ब्लॉक करना है तो तब जाके ये ऐसे तब भी नहीं है। माई वर्क क्या है, माई वर्क जो है डिस्प्ले फ्लेक्स, तो मैं अगर इनलाइन फ्लेक्स करूँ, इनलाइन फ्लेक्स, इनलाइन फ्लेक्स, इसकी विड्थ जो है वो इनलाइन फ्लेक्स अगर करता हूँ तो प्रॉब्लम है, क्योंकि ये बेसिकली इसको मैं कर देता हूँ रिज्यूमे फ्लेक्स हो, रिज्यूमे फ्लेक्स हो, ठीक है, कंट्रोल आर, रिज्यूमे फ्लेक्स हो, तब में ये जो मैंने किया हुआ है 3 कॉलम रो को ब्लॉक किया, कॉलम रो, उससे पहले माई वर्क है, माई वर्क को मैं कर देता हूँ इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक, और इसको भी मैं कर देता हूँ इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन, ये इस तरह आ गया। अब ये इसमें क्योंकि इसकी जो पैडिंग टॉप है, मैंने इसको जो है ना टॉप पे कुछ किया, टॉप में भी लेफ्ट की है, मैं कहीं मार्जिन टॉप दिया है 7 यूज, तो मैं 2 दिया, इस बॉक्स को मैंने दिया मार्जिन जो है मैंने दिया हुआ है, इमेज का ये है माई वर्क, वर्टिकल अलाइन टॉप, और ये वर्टिकल अलाइन टॉप हो गया, और इसको जो है ना कहीं पे मैंने दिया हुआ है लेफ्ट, मुझे मार्जिन लेफ्ट देना ही नहीं चाहिए इसमें, आईएमजी मैंने शो ही नहीं किया हुआ, माई वर्क में है ना, माई वर्क है ही नहीं, रिज्यूमे है, अभी हमने ये बनाया ही नहीं है, ठीक है, इनलाइन ब्लॉक हमने जस्ट रखा है, और इसका जो रिज्यूमे का मार्जिन लेफ्ट 10 है ना, मार्जिन लेफ्ट 1, कंट्रोल आर, ये 1, और इसकी विड्थ जो है वो 35 भी रखते हैं, 33 रखती है, ये बन गया है, और इसका मार्जिन टॉप दे देते हैं, टू बी एच दे देते हैं, क्या क्या, ठीक है। अब ये बिल्कुल ही बराबर है, थोड़ा सा 3 बी एच दिया जाएगा, थोड़ा ये बिल्कुल बराबर है, ठीक है, ये पहला पेज, ये दूसरा पेज हमारे। अब इसमें क्या करना है, इसमें बड़ा कॉम्प्लेक्स है, हम सिंपल रखते हैं,
इसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स किया हुआ है, वो ये है कि रिज्यूमे सेंटर में आना चाहिए। तो मैं हेडिंग दूंगा इधर H1 और रिज्यूमे और ये रिज्यूमे और इसको मैं H1 को क्या करूँगा, रिज्यूमे H1 डॉट रिज्यूमे H1 का टेक्स्ट अलाइन, इसमें जो रिज्यूमे का है ना टेक्स्ट अलाइन सेंटर, कंट्रोल आर, ये रिज्यूमे है टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब मैं करता हूँ ईयर टाइटल वेयर, ये टॉप का कॉलम है, हेडिंग है। तो मैं करता हूँ इसके अंदर हेडिंग भी बना देते हैं, हेडिंग का कॉलम बना लेते हैं, डिव क्लास इज इक्वल टू हेडिंग, क्लास इज इक्वल टू हेडिंग, क्लास इज इक्वल टू बेसिकली ये हेडिंग जो होगी ये होगी क्लास इज इक्वल टू हेडिंग में मैं दे देता हूँ सबसे पहले ये दे देता हूँ हेडिंग, डॉट हेडिंग को टारगेट करते हैं, डॉट हेडिंग और डॉट हेडिंग में जो विड्थ होगी वो रिज्यूमे की 32 डब्ल्यू होगी और हाइट जो होगी वो 2BH होगी और बैकग्राउंड कलर जो है वो वाइट होगा और बैकग्राउंड कलर हम ले लेते हैं, इसका ये है तो मैं रख देता हूँ डार्क, ये रिज्यूमे का बैकग्राउंड कलर डार्क, या वहाँ से लेना एक ही बात है, ये रिज्यूमे आ गया और इसका कलर जो है ना वाइट होगा, कलर जो है ईयर आया हुआ है। दूसरा क्या है, इसकी विड्थ जो है 33 VW है, तो 33 VW नहीं है, इसकी है 11 VW, तीन है ना, तो तीन हेडिंग्स आएंगी और ये होगा इनलाइन ब्लॉक हेडिंग, सॉरी डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। तो ये जो है ये मैं कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट, यहाँ पे ईयर और दूसरा क्या है टाइटल, टाइटल और वेयर, टाइटल और तीसरी हेडिंग है वेयर, देखते हैं कि ये इसकी आउटपुट कंट्रोल आ, ये वेयर जो है ना नीचे आ गया क्योंकि मैं थोड़ा सा इसको मैं 10 VW करता हूँ, इसको मैं 10 VW करूँगा तो ये बराबर हो जाएगा, ये ईयर टाइटल वेयर। अब ईयर जो है मैं लिखता हूँ, अब इसको बहुत आसान है, ठीक है, ये जो है ये बिल्कुल हेडिंग ही होगी, ठीक है, ये जो है ना कंट्रोल C, रिज्यूमे आ जाएगा और रिज्यूमे में नेक्स्ट जो है कॉलम मुझे एक ये रखना पड़ेगा, ये तीन ही रखने पड़ेंगे, ठीक है, कंट्रोल C, लेकिन इसमें कंटेंट डालना पड़ेगा, हेडिंग नहीं है, कंटेंट इसका नाम रख देते हैं, या एजुकेशन रख लेते हैं, एजुकेशन कंट्रोल V,
और ईयर जो है वो है 2010 और टाइटल था MSc और वेयर था मास्टर। एजुकेशन में ये रख देता हूँ, और एजुकेशन में मैं बेसिकली यही नहीं रखता, बल्कि एजुकेशन में डॉट एजुकेशन में मैं रख देता हूँ इसकी विड्थ, यही कंट्रोल सी डिस्प्ले ब्लॉक, यही मैं इसको करता हूँ। लेकिन इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो रखता हूँ वाइट, और कलर जो है वो रखता हूँ ब्लैक, और बैकग्राउंड कलर इसका रखता हूँ बैकग्राउंड कलर रखता हूँ ब्लैक वाइट। ये देखते हैं कि ये कंट्रोल आर सारा भी कुछ भी नहीं होगा कि बैकग्राउंड कलर वाइट, ये यहाँ पे ये सब कलर कंट्रोल आर। ये इस तरह MSc, और इसकी हाइट जो है ना ज़्यादा करनी है, इसको मैं 5 भी बदली कर दूँ, और इसको मैं जो जस्टिफाई कंटेंट है, जस्टिफाई कंटेंट मिडिल मिडिल कर देता हूँ। वर्टिकल अलाइनमेंट दे देता हूँ, वर्टिकल अलाइन सेंटर, जो मिडिल होगा, आई थिंक मिडिल है, मिडिल मिडिल, या फिर ये कर देता हूँ कि एजुकेशन की मैं BR दे देता हूँ, इसको मैं BR दे देता हूँ, ठीक है। ये फ्लेक्स लगाने के बजाय मैं इसको BR दे देता हूँ, 2010 BR, ये BR इससे भी पहले मैं BR दे देता हूँ, ठीक है। ये और इसको मैं देखता हूँ कंट्रोल आर, ये मैं पे कर देता हूँ, नहीं थोड़ा ये यहाँ पे कर देता हूँ। ओके, नाउ इसको जो है मैं अच्छा, ये BR बहुत ही बड़ा BR है, क्योंकि ये वो BR हम नहीं देंगे, बेसिकली पैडिंग देते हैं तो तभी प्रॉब्लम है। पैडिंग दे देते हैं, मेरे ख्याल में पैडिंग थोड़ी सी होगी, तो पैडिंग दे देते हैं। हालांकि पैडिंग जो है, पैडिंग में दे देता हूँ 1 BH, कंट्रोल आर, 1 BH की पैडिंग, और इसकी विड्थ जो है वो 4 कर देते हैं, कंट्रोल आर, कंट्रोल जी, इसकी विड्थ जो है वो 8 कर देते हैं, और ये इस तरह आ जाएगा। लेकिन ये इसका पूरा बैकग्राउंड आना चाहिए ना, तो हेडिंग का जो बैकग्राउंड, हेडिंग का बेसिकली इसके अंदर 3 हेडिंग्स होंगी, ठीक है, इसके अंदर 3 हेडिंग्स होंगी, तो मैं इसको इन तीनों को मैं एक और कर देता हूँ, इसके अंदर एक और रख देते हैं, मैं एक और डिव के अंदर रख देना चाहता हूँ, थोड़ा सा ये कम्प्लेक्स हो जाएगा, लेकिन ये डिव जो है क्लास इज इक्वल टू एजुकेशन रो, एजुकेशन रो, एजुकेशन रो, और एजुकेशन रो में मैं इसको नहीं देता, मैं इसको दूंगा, ठीक है, कंट्रोल एक्स, एजुकेशन रो में ये होंगे, बेसिकली एजुकेशन रो में ये 3 रोज हैं, एजुकेशन रो में ये 3 रोज हैं, ये इसको मैं करता हूँ, और एजुकेशन रो को हम दे देते हैं एजुकेशन रो के अंदर डॉट एजुकेशन रो, एजुकेशन रो जो है इसको मैं दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर, कलर वाइट कर देते हैं, कलर जो है वाइट कर देते हैं। तो
ये इस तरह वाइट हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ये है ना। तो बाकी वेरी सिंपल, आपने यहाँ से एजुकेशन रो एक और क्रिएट करनी है, ठीक है। कंट्रोल बी, ये 2000 में बीएससी, बीएससी, बीएससी 2006, 2006, ये देखिए कंट्रोल आर, ये दूसरा आ गया, ठीक है, दूसरी रो आ गई। तीसरी आपने सेट करनी है, तो मतलब यह है कि ये मल्टीपल रोज आप सेट कर सकते हैं। एजुकेशन रो एक और बनाए, और 2003 में FBIS, इस तरह जो है ना ये बन जाएगा, ये एजुकेशन की रो बन जाएगी, ये एजुकेशन की रो बन गई। अच्छा, इसमें कैसे करिए, इसमें कुछ और तरीका किया हुआ है। जो पहली रो है 2000 टू 2016, तो इसने इस तरह किया हुआ है, आप इस तरह कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा ज़्यादा दें, इसके लिए अलग बॉक्स, इसके लिए अलग बॉक्स, और इसके लिए अलग बॉक्स देना पड़ेगा। बहरहाल ये बन गया है, कि काफ़ी लंबी डिटेल है, जितनी भी आप ऐड करें। उसके बाद है हमारा स्विंग बाय और कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट का फॉर्म है, नेम ईमेल मैसेज, नेम ईमेल मैसेज स्विंग बाय, स्विंग बाय दिस, ये एड्रेस है और ये कॉन्टैक्ट। तो ये बहुत सिंपल है, ये बिल्कुल आराम से बन जाएंगे। हम क्या करेंगे कि जो माई वर्क है, माई वर्क से लेके, तो माई वर्क पहले कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। माई वर्क जो है ये कॉपी करके ये यहाँ तक कंट्रोल सी, और इसको मैं इधर कर देता हूँ माई वर्क कंट्रोल, माई वर्क कंट्रोल भी, माई वर्क को मैं कर देता हूँ एड्रेस, एड्रेस, और एड्रेस को इधर मैं कर देता हूँ स्विंग बाय। अब बाकी कुछ भी नहीं है इसमें, जो है ना बिल्कुल सिंपल है। ये मैं डिलीट कर देता हूँ, और इसमें लिखा हुआ है, अच्छा इसमें काफ़ी सारे बी आ रहे हैं, ठीक है। बी आर, बी आर, और स्विंग बाय, फॉर अ कप ऑफ कॉफ़ी, और whatever। अच्छा, तो ये इसमें एड्रेस है, और इसमें 000 और ईमेल है। बेसिकली हमने लिखना है एड्रेस, हाउस 100 to 200 BR, CTO सदर BR, रॉबर्ट और BR, ईमेल, फोन, व्हाट्सएप, व्हाट्सएप है +92, BR, ईमेल, माई नेम एट gmail.com। ओके, वैसे माई पोर्टफोलियो में ये होना चाहिए gmail.com नहीं होना चाहिए, अपनी अपनी कंपनी का नाम होना चाहिए आपके अपने, जो है ना उसके 12 इसमें जो है ना। तो ये चीज़, तो ये जो है ना मैं देख लेता हूँ कि ये 3 कॉलम रो ही अप्लाई हुई है, तो इसने बना दिया होगा 3 कॉलम को, कंट्रोल आर, और ये बन गया, ठीक है। ये बन गया, ये स्विंग बाय, और फिर राइट पे हमने देना है एक बॉक्स, राइट पे जो बॉक्स देना है वो बॉक्स ये वाला बॉक्स है, ये रिज्यूमे वाला, ठीक है।
इस रिज्यूमे को कंट्रोल सी और इधर करते हैं कंट्रोल बी और इसमें जो है इसको हम देंगे, क्या नाम है इसका, कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट, इसका नाम कॉन्टैक्ट होगा और यहाँ पे लिखा होगा कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट में बेसिकली ये सारा ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। और हम देंगे सिंपल जो एक div क्लास इज इक्वल टू फॉर्म, ठीक है। और फॉर्म में हम दे देंगे क्या है फॉर्म, फॉर्म है नेम ईमेल मैसेज, नेम ईमेल मैसेज, नेम ईमेल मैसेज। नेम होगा, नेम होगा, नेम होगा दिया, नेम होगा दिया इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है। फिर दिया नेम के बाद है, नेम के बाद है ईमेल मैसेज, तो ईमेल, ईमेल के बाद दिया, ईमेल के बाद दिया और यही जो है ना काफी होगा और ये जो है दिया यही नीचे भी काफी होगा मैसेज के लिए, मैसेज मैसेज आ जाएगा यार। और ये जो है ना देखते हैं कि ये क्या आता है, इसमें देखते हैं कंट्रोल आ, तो उसमें बिल्कुल इधर दे दिए क्योंकि कॉन्टेक्ट जो है वो हमने डिफाइन नहीं, तो कॉन्टेक्ट हम डिफाइन करेंगे, इधर होगा डॉट कॉन्टेक्ट और एजुकेशन रो की जगह, हेडिंग की जगह रिज्यूमे का आएगा, ये वाला आएगा, ठीक है। बाय जो है ना इसको फिर सेट करना पड़ेगा कॉन्टेक्ट और एड्रेस को। एड्रेस में मैंने क्या दिया है, एड्रेस में एजुकेशन के पास एड्रेस बनाया ही नहीं है, मैंने एड्रेस अलग बनाना है ना, मुझे यही जो है ना एड्रेस के लिए करना पड़ेगा, एड्रेस बनाना पड़ेगा, डॉट एड्रेस, डॉट एड्रेस थोड़ा गोवा, ठीक है। ये तीन आ गए हैं, ये एक और बॉक्स है बाय, हालांकि मैंने एक एड्रेस कॉन्टेक्ट दो दिए, ये तीसरा बॉक्स है किस चीज का, अच्छा ये डिव यहाँ पे क्लोज है, डिव को यहाँ से हटाते हैं, खोला नहीं, ये इसकी ये कैसे आ रहा है, ये इसके ये एड्रेस है, एड्रेस से पहले कुछ आ रहा है, एजुकेशन रो ये है और ये जो है ये रिज्यूमे है, रिज्यूमे के बाद मुझे एड्रेस को करना है और एड्रेस यहाँ पे खत्म है,
बस यहाँ पे, और उसके बाद कॉन्टैक्ट आ जाएगा। कॉन्टैक्ट यहाँ पे खत्म है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये तीसरा क्यों आ रहा है? कंट्रोल ऑफ, देखते हैं कि ये तीसरा, अब ये बॉक्स जो है ये यहाँ पे एक वो होगा, यहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा, और फिर जो है ना यहाँ पे आ जाएगा। ये लेकिन ये है कॉन्टेक्ट और एड्रेस आपस में क्या है? इनलाइन ब्लॉक है, दोनों इनलाइन ब्लॉक है। एड्रेस ब्लॉक है, 55 और 30। एक बॉक्स एक्स्ट्रा रहा था, लेकिन मुझे तो नजर नहीं आ रहा कि रिज्यूम में एजुकेशन रो 3 कॉलम रो बनाया है ना। मैं इसको हटाता हूँ, मसला क्या है, ये कहाँ से, ये एक बॉक्स आ रहा है। मैं 3 कॉलम रो हटा देता हूँ, 3 कॉलम रो हटा देता हूँ, थोड़ा ये इस तरह आ जाएगा, ठीक है। और कॉन्टैक्ट अब इधर आना चाहिए। अब कॉन्टैक्ट में मैंने एड्रेस और कॉन्टैक्ट आपस में, एड्रेस और कॉन्टैक्ट आपस में इंडियन ब्लॉक है ना, तो मैं पेरेंट को क्या दे दूंगा, ये दोनों एड्रेस और ब्लॉक है, पेरेंट फ्लेक्स है, तो ये दोनों इनलाइन ब्लॉक है, एड्रेस इनलाइन ब्लॉक है, इनलाइन ब्लॉक है, ये आ गया, ठीक है। और ये जो है ना टॉप से कहीं से मार्जिन है, मार्जिन क्यों है, मार्जिन 3BH को मैं हटा देता हूँ, इसका तो प्रॉब्लम है, इसकी विड्थ हाइट जो है ये कंटेंट की, इससे पहले कहीं VR तो नहीं दिए हुए सर, और VR टॉप पे डिस्टेंस आ रहा है, इसका कॉन्टेक्ट का इनलाइन ब्लॉक है, और मार्जिन टॉप 0BH। अच्छा एक और चीज ये, क्योंकि हमने VR बहुत सारी दी हुई है ना, तो हम यहाँ पे बेसिकली ये एक VR दे देते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 2 VR दिए हैं तो ये ऑटोमेटिकली ये ऊपर चला जाएगा, एक और VR दे देंगे, क्योंकि वो कॉन्टेक्ट इस साइड वाला हमने अलग बॉक्स में नहीं डाला है, ठीक है। ये एक और VR दे देते हैं, तो ये कंट्रोल आर, तो ये बिल्कुल ही कंट्रोल आर, और इसकी विड्थ जो है वो हम सेट करते हैं कहाँ पे, इसकी विड्थ हमने सेट की हुई है 30 के बजाय में 34 का, कंट्रोल आर इस पर आ गया 33 का, कंट्रोल आर। तो ये जो बॉक्स है, लेकिन ये देखिए कि लेफ्ट पे ये नहीं आना चाहिए, ठीक है। लेफ्ट पे इसका लेफ्ट VW मार्जिन लेफ्ट दिया हुआ है ना कंटेक्ट का, मार्जिन लेफ्ट इधर भी दिया हुआ है 10 VW को, ठीक है, लेकिन इसका नहीं देना चाहिए कंट्रोल आर। ये बिल्कुल इस तरह है, बिल्कुल मैंने और भी कहीं दिया हुआ बॉर्डर 1 पिक्सल है,
तो ये जो है ना मार्जिन यहाँ पे भी नहीं होना चाहिए एजुकेशन में, मार्जिन लेफ्ट। रिज्यूमे में मैंने कहीं लेफ्ट रिज्यूमे में दिया है, कंट्रोल आर, ये बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसका, हाँ इसका कलर अभी वो करना है। तो ये वाला कलर कौन सा है देखते हैं, कलर्स में गए, और ये कलर है, ये वाला कलर है, ये कलर है, ठीक है। और ये कलर मैंने यहाँ से उठाया। तो एड्रेस में, एड्रेस कौन सा है, एड्रेस में मैंने ये वाला, तो इसका ग्रीन है, ग्रीन है। तो ये जो है ना ग्रीन को, ये यहाँ से मैं ग्रीन में गया, तो ग्रीन जाके मैंने ये डार्क, इस तरह का, और ये मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ ग्रीन, और कंट्रोल और ये इस तरह ग्रीन आ जाएगा। तो ये बेसिकली ये बी आर आया हुआ है, बी आर आया हुआ है कहीं पे, इधर भी बी आर दे देते हैं, अगर वहाँ पे है तो यहाँ पे भी यही होना चाहिए ना। तो ये जो है ना बी आर जो है, ये इसमें बी आर है, इसको मैं मार ये बी आर है, माई वर्क में बेसिकली मैं टॉप दे देता हूँ। माई वर्क जो है, माई वर्क में मैं वर्टिकल अलाइन टॉप किया हुआ है ना, तो मार्जिन टॉप जो है वो 2VH है। तो नहीं, माई वर्क में मैंने स्विंग बाय, स्विंग बाय है क्या, एड्रेस है ना, स्विंग बाय एड्रेस है, तो मार्जिन टॉप दे देते हैं 2VH का, कंट्रोल आर। तो ये स्विंग बाय, इसमें ये जो एक बी आ रहा है ये हटा के देखते हैं। ये जो है ना, मैं एड्रेस को वर्टिकुलर लाइन टॉप कर दूँ तो ये चल जाएगा मेरे ख्याल में। ये कॉन्टैक्ट वर्टिकल अलाइन कहाँ कहाँ है, वर्टिकल अलाइन, वर्टिकल अलाइन टॉप, कंट्रोल आर, ये टॉप और मार्जिन टॉप जो है, अब मैं इसको मार्जिन देता हूँ, मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप जो है ना 2VH, तो ये इस तरह कंट्रोल आर, ये अब जो है ना, अब ये जो है ना ये पूरे पेज में, उसके बाद ये भी पूरे पेज में, और ये भी पूरे पेज में। तो ये हमारा फॉर्म था। अच्छा ये अजीब तरीके से आया है, ये नजर आया, ये लेफ्ट आना चाहिए, इसका क्या होना चाहिए, जो टेक्स्ट लाइन जो है वो लेफ्ट हो, और मार्जिन लेफ्ट जो है, मार्जिन, ये प्रॉब्लम है, लेफ्ट करेंगे तो बिल्कुल ही लेफ्ट हो जाएगा, उसके लिए बॉक्स क्रिएट करना पड़ेगा, कंट्रोल आर, नहीं ये इसको मैंने ले दिया ना, मैं इसको सेंटर में रखती हूँ, ये जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है इसको टेक्स्ट लाइन लेफ्ट करते हैं, तो ये सारे बिल्कुल लेफ्ट हो जाएंगे, बिल्कुल जुड़ जाएंगे, कंट्रोल आर, तो ये इसके साथ जुड़ जाएंगे। तो हम जो है ना इसको रखते हैं एक, इसको रखते हैं एक बॉक्स में, या तरीकाकार क्या है, तो ये जो फॉर्म है ये इसको दे देते हैं क्लास फॉर्म, मार्जिन डॉट फॉर्म, मार्जिन लेफ्ट 5VW, 10VW, थोड़ा 10VW बहुत ज़्यादा है, मैं 8VW 7VW, तो ये इस तरह नए ईमेल, लेकिन उसने कैसे दिया है, उसने बेसिकली ऐसे दिया। अच्छा ये पूरा ही उसने नेम और ओके, तो पूरा ही, और सेंड का बटन भी बनाया है। तो उसने ये जो बॉक्स है ना, जो एड्रेस है, ये मैंने अलग बनाया हुआ है ना, नहीं कॉन्टैक्ट जो है,
कॉन्टेक्ट में कॉन्टेक्ट जो है इसका बैकग्राउंड कलर क्या है, ग्रीन, और ये जो फॉर्म का बैकग्राउंड कलर वो है वाइट, और कलर जो है इसका ब्लैक है। इस तरह है। और ये अच्छा तो नहीं लग रहा। इसमें मैं मुझे इसमें मैंने जिन जो है जिन 5GW मार्जिन पैडिंग दी, मैंने पैडिंग देनी पड़ी, पैडिंग इस तरह का गया, लेकिन ये लेफ्ट से मैंने 7 के जगह कर दिया, तो ये राइट से हो गया है, मैं कर देता हूँ इसको लेफ्ट से। इसको टेक्स्ट को लाइन क्या करती हूँ, लेफ्ट मार्जिन का इसको थोड़ा सा इधर होना चाहिए, लेफ्ट टेक्स्ट लाइन, फॉर्म की टेक्स्ट लाइन लेफ्ट, ये फॉर्म को ही लेफ्ट करना है। तो कॉन्टेक्ट में कॉन्टेक्ट का जो फॉर्म है डॉट कॉन्टेक्ट का, सॉरी कॉन्टेक्ट के अंदर जो डॉट फॉर्म है उसका जो टेक्स्ट लाइन है सेंटर पे, कॉन्टेक्ट को टेक्स्ट लाइन लेफ्ट करें, फॉर्म आ रहा है ना, फॉर्म को नहीं, कॉन्टेक्ट को टेक्स्ट लाइन टेक्स्ट लाइन मैंने लेफ्ट किया हुआ है, क्योंकि मार्जिन दे दिया तो मार्जिन टॉप किया, मैं इसको खत्म कर देता हूँ, कंट्रोल आर, ये ठीक है, कंट्रोल जी, इसको मैं मार्जिन 1 VW देता हूँ, कंट्रोल आर, इस तरह, और मैं मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट दे देता हूँ, मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन दे देता हूँ ताकि इसका कंट्रोल आर ये इस तरह का है। तो कुछ सिमिलरिटी उसके साथ है इसकी, तो बिल्कुल परफेक्ट है वो चीज़ नहीं बनी है, लेकिन उसका कलर भी डिफरेंट है। उसका कलर बेसिकली जो है वो ये है कि उसका कलर जो है वो ये है। तो कलर भरल आपको है जो आसान नहीं है, लेकिन आपने आपको पड़ेगा, कलर ये रखते थे फिलहाल, तो ये इस तरह का आ जाएगा। और कॉन्टैक्ट का कलर भी आपने बिल्कुल क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के मुताबिक लाना है, ये मेरी बात है। कॉन्टैक्ट जो है ना लेफ्ट पे लाएंगे, लेफ्ट पे लाएंगे, ये कॉन्टैक्ट जो है ना वो सेंटर अगर करूँगा तो, क्योंकि मैंने कॉन्टैक्ट का एक ही अलग अलग बॉक्स बनाए नहीं, बेसिकली मैंने कंट्रोल जी करना है, इसको करके तो मैं कॉन्टैक्ट का H1 करूँगा ना, डॉट कॉन्टैक्ट का H1 जो है वो टेक्स्ट लाइन लाइन सेंटर पर, ये टेक्स्ट लाइन सेंटर पर कंट्रोल आर, ये टेक्स्ट लाइन सेंटर। तो ये हमारा था अबाउट मी पेज, इस तरह का आपने बनाना है। ये इसके ऊपर ये होम होम पे होम डॉट है, ये माई वर्क
अच्छा ये एक और चीज हम कर लेते, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं होम को क्लिक करूँ तो ये होम पे चला जाए, इस पे आ जाए, और ये कर लेते हैं। ओके ना, अब मैं इसको दूंगा जो आईडी है, इसको मैं दे दूंगा आईडी जो है, आईडी जो है वो नंबर, नंबर क्या है, होम, नंबर होम, आईडी होम इसको दे देंगे, आईडी होम और नंबर होम। ठीक है, इसी तरह ये जो इसकी आईडी इज इक्वल टू माई वर्क, माई वर्क, और आईडी माई वर्क जो है, नहीं इधर आईडी नहीं, इधर आईडी नहीं देंगे, बेसिकली आईडी इधर नहीं देंगे, आईडी इसकी आईडी इधर ही होगी, इसका जो है ना माई वर्क होगा, माई वर्क होगा, ठीक है माई वर्क, और इधर होगा रिज्यूमे, रिज्यूमे, इधर होगा कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट, और होम अबाउट मी, इधर इधर जो है माई वर्क जो है, ये आईडी माई वर्क में जाएगा, माई वर्क रिज्यूमे कॉन्टैक्ट, माई वर्क ये है, मैं आईडी दे दूंगा माई वर्क, माई वर्क, माई वर्क रिज्यूमे, रिज्यूमे का है यहाँ, यहाँ मैं आईडी दे दूंगा रिज्यूमे, रिज्यूमे आई थिंक नेम है, नेम होगा, लेकिन देखते हैं हम कि क्या है, एड्रेस, ये जो इसको आईडी दे देते हैं, कॉन्टैक्ट को आईडी दे देते हैं, आईडी इज इक्वल टू, मैं इसको नेम दे के देखता हूँ, नेम इज इक्वल टू कॉन्टैक्ट, नहीं नहीं आ जाओ प्लीज, बस थोड़ी देर, थोड़ी देर, एक मिनट, हाँ एक मिनट, ठीक ठीक है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, थोड़ा, अब मैं करता हूँ, इसको होम को करता हूँ तो होम आ जाता है, माई वर्क को करता हूँ तो माई वर्क आ जाता है, ये इसको करता हूँ तो ये भी माई वर्क आ जाता है, रिज्यूमे को करता हूँ तो रिज्यूमे आ जाता है, माई वर्क है, कॉन्टैक्ट को करता हूँ तो कॉन्टैक्ट नेम नहीं, ना कि कॉन्टैक्ट आईडी नेम चाहिए, लेट्स सी कंट्रोल आर कॉन्टैक्ट, या तो कॉन्टैक्ट नेम, ठीक है, यहाँ से टॉप पे भी जाना चाहिए, टॉप पर लिंक होना चाहिए, ठीक है, ये देखिए ये होम में चला गया, ठीक है, होम में, फिर माई वर्क में चला गया, फिर रिज्यूमे में चला गया, फिर कॉन्टैक्ट में, तो इस तरह नंबर साइन करके आप ये भी कर सकते हैं, ये इनलाइन जो है ना ये आप करते करेंगे। अच्छा अब हम क्लोज करते हैं, आपने ये टाइप करना है, ठीक है, जिस तरह मैंने टाइप किया, एक मिनट बस ठीक है, बस तो आपने क्या करना है, टाइप करना है, ठीक है, ये सारा टाइप करना है, टाइप करने के बगैर कोड नहीं आएगा, ठीक है, खुद देखें, ये बहुत आसान है, अब हम दूसरी साइड बना रहे हैं, तो तीसरी बनाएंगे तो अब बिल्कुल ही आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है, तो इसको देखें, और जो भी क्वेश्चन हैं, जो चीज़ें, और ये बना के मुझे असल में आप वापस रिप्लाई करते ही नहीं है, रिप्लाई करें ताकि मैं आपके मार्क्स दिखाऊँ वगैरह कोई चीज़ जो है ना, क्योंकि टाइप जब तक कोड नहीं करेंगे कोड नहीं आएगा, ठीक है, कुछ मेहनत का फायदा हो आपको भी, ठीक है, और मुझे भी, ठीक है, ओके, थैंक यू।